सातवां संस्कृति हस्तांतरित एवं कल्चरल ट्रांसमिशन। समाजीकरण की प्रक्रिया के जरिए एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को संस्कृति सिखाती है, जिसके कारण संस्कृति का हस्तांतरण होता है। समाजीकरण के स्तर एवं चरण स्टेजेज ऑफ सोशलाइजेशन। पहला, समाजीकरण का कार्य विभिन्न स्तरों या चरणों में होता है तथा प्रत्येक चरण में व्यक्ति के आत्मा का विकास एवं व्यक्तित्व का निर्माण होता है। दूसरा, मौखिक अवस्था ओरल स्टेज। जन्म के पश्चात शिशु को सांस लेने एवं पेट भरने तथा सर्दी गर्मी गीलेपन आदि की असुविधा होती है, जिसे वह अपने मुंह के हाव भाव से प्रकट करता है, इसलिए इसे मौखिक अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा माँ के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता तथा माँ और शिशु एक दूसरे से घुले मिले हुए रहते हैं। यह अवस्था सामान्यतः जन्म से लेकर 1-1.5 वर्ष तक की होती है। तीसरा, शेष अवस्था एनिमल स्टेज। यह 1-1.5 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 3-4 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे को शौच एवं प्रशिक्षण तथा स्वयं एवं कपड़े के साफ रखने की शिक्षा दी जाती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी और माँ की भूमिका में भेद करना सीखा जाता है। इस चरण में बच्चे को सही एवं गलत का भेद सिखाया जाता है तथा बच्चे में परिवार और समाज के आचरण को समझाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और वह दूसरों का अनुकरण करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी मातृभाषा से भी परिचित होता है और उसे सीखना प्रारंभ कर देता है। चौथा, तदात्मीकरण अवस्था आइडेंटिफिकेशन स्टेज। यह चरण 4 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 12 से 13 वर्ष की आयु तक चलती है। इस चरण में बच्चे अपने लिंग के अनुसार आचरण सीखता जाता है तथा बच्चा अपनी विभिन्न भूमिकाओं और सामाजिक समूह से तदात्मीकरण भी करता है। इस चरण में परिवार के अतिरिक्त क्रीड़ा समूह, पड़ोस तथा नातेदारी समूह मुख्य रूप से बच्चे को विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप आचरण करना सिखाते हैं। पांचवा, किशोर अवस्था एडोलेसेंस। यह चरण 12 से 13 वर्ष की अवस्था से प्रकट होकर 18 से 19 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे में तेजी से शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होता है। यह चरण तनाव भरा होता है, क्योंकि बच्चे को अपनी शिक्षा व्यवस्था आदि के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं तथा उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसे निर्णय लेते समय पारिवारिक एवं सामाजिक परंपराओं एवं मूल्यों का ध्यान रखें। इन अवस्था में परा अहम सुपर ईगो अर्थात नैतिकता की भावना पैदा होती है, जिससे बच्चे में आत्मनियंत्रण की समीक्षा विकसित होती है।